नमस्कार सभी परिजनों, मित्रों, सुधीजनों को मेरा नमस्कार। आज भाव गंगा के 11वें अंक में आप सबका स्वागत है। सूर्योदय हुआ है और चिड़ियों की आवाज़ के साथ आज के इस भावगंगा के इस घाट पर आइए अवगाहन करें, भावगंगा का आवाहन करें, अवगाहन करें। जैसा कि मैंने कल बताया था, शिक्षा पर अब्राहम लिंकन का जो पत्र है वो अद्भुत है, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ में हम जो शाखों पे किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अगर समय मिला तो प्रेमचंद का एक नाटक है जो मैंने कहा था कि चुल्लू भर पानी पीने को रहा सदा तैयार, इस पर और जो मैनेजमेंट का व्यवस्था का सबसे बड़ा सूत्र है उसकी चर्चा अगर मौका मिलेगा तो करेंगे। लेकिन पहले कल मैंने जो चर्चा की थी और उस चर्चा के दौरान गुरु के बारे में मैंने बताया था कि हम गुरु से ज्ञान लेते हैं, गुरु कैसा होना चाहिए। वो कबीरदास का वो दोहा बताया था कि शिशु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। तो कुछ मित्रों ने गुरु के और लेकिन शिष्य को हमेशा आँख खुली रखना चाहिए। अगर गुरु भी कभी गलत कहता है तो उसको बताना चाहिए, कहना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए, इंगित करना चाहिए। अप दीपो भव शुरू से ही रहना चाहिए। और अच्छा गुरु वही है कि जो अप दीपो भव शुरू में ही सिखा दे कि अपनी आंखें खुली रखो, अपने मार्गदीप स्वयं बनो। और उस जो श्लोक है या मंत्र है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, इस मंत्र को मैंने कहा परिवर्तन की ज़रूरत है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर गुरु परमेश्वर अपने को मनवा लेता है या कोई मान लेता है तो फिर तो वो उसके वश में हो जाता है। वो जो भी गलत सही कहेगा वो करने लगेगा। और ज़्यादातर आजकल गुरुओं के बहकने या तमाम सारे जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, जो आज जेलों में हैं, उन्होंने इस श्लोक का बहुत फ़ायदा उठाया और अपने शिष्यों के मन में ये बात भर दी कि गुरु तो परमेश्वर होता है, मैं परमेश्वर हूँ, जो कहूँ वो करो। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप गुरु के विरोधी हैं। अभी कल ही एक विद्वज्जन से, एक मित्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्या आप गुरु के विरोधी हैं। तो मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि, और चूँकि मैं कबीर को बहुत मानता हूँ, तो उन्होंने वो दोहा भी बताया कि कबीर ने तो खुद कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद भी बताए। तो फिर गुरु के
महिमा या गुरु परमेश्वर के समकक्ष है, इससे मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, उन्होंने कहा। और गुरु की महिमा तो है, आप गुरु को कैसे कमतर आंक सकते हैं। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि गुरु की मैं महिमा नहीं कर रहा हूँ, हम हर व्यक्ति जो कुछ है वह सब गुरु की वजह से ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखा है। तो गुरु तो महिमामय है, उसकी महिमा को कौन नकार सकता है। मैं भी गुरु की बेहद इज्जत करता हूँ, और आज जो कुछ बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो बचपन से आज तक मिले हुए अनगिनत गुरुओं ने जो कुछ सिखाया पढ़ाया है वह आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसलिए गुरु को हमेशा प्रणाम करता हूँ, लेकिन 2 बातें बस ध्यान रखने की है, जो मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, बच्चों के बीच में जाता हूँ तब भी कहता हूँ कि पहला, शिष्य को भी अपनी आंखें खुली रखनी हैं। जिस पर ही लोगों को संदेह हो जाता है कि क्या मैं गुरु विरोधी हूँ क्या, क्योंकि अगर आंखें खुली रखेगा, दिमाग खुला रखेगा, तो गुरु भी कुछ गलत काम करेगा या कहेगा या बोलेगा या करेगा तो उसका विरोध भी करेगा, और जो सीख रहा वो भी बेहतर तरीके से सीखेगा। तो आंख और दिमाग खुला रखना ज़रूरी है। और दूसरा जो इस मंत्र से मुझे मतभेद है या मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ, वो ये है कि जब गुरु और परमेश्वर 2 के लिए अलग अलग शब्द हैं, 2 अलग अलग इकाइयाँ हैं, तो फिर गुरु को परमेश्वर कह देने की क्या ज़रूरत है, या परमेश्वर को गुरु, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गुरु को गुरु रहने दीजिए। जो मित्र ने कबीर के उस दोहे की बात कही कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो कबीर ने गुरु को परमेश्वर नहीं कहा है। कबीर ने केवल इतना कहा है, 2 चीज़ें इस दोहे में हैं। पहले तो जिसने हमें गुरु का रास्ता बताया उसको हम पहले नमन करते हैं। नमन का जो क्रम है उसमें गुरु को पहले नमन करते हैं, फिर परमेश्वर को। पहला एक ही है। और दूसरा, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी, मैं आपको अब श्रद्धा अर्पित करता हूँ, आप पे कुर्बान जाता हूँ, बलिहारी गुरु आपने। लेकिन परमेश्वर के बराबर नहीं कहा है। लेकिन बलिहारी तभी होंगे जब वह सद्गुरु होगा, वह अच्छा गुरु होगा कि जो परमेश्वर से हमारे उन्मुख करेगा। यानी कि परमेश्वर क्या है, वही ईश्वर का विराट रूप। तो जो सबसे हमारा जुड़ाव पैदा करेगा वही गुरु है। वैसे जीवन में जो कुछ भी सिखा रहा है वह गुरु है। और ऐसा गुरु कि जो कुछ गलत काम कर रहा हो या कभी किसी जगह दुविधा में फंस गया हो, तो उसको उबारना भी शिष्य का काम हो जाता है। देखिए चिड़ियों की आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है कि उससे उबारना भी शिष्य का काम हो जाता है। जो गोरखनाथ जी का एक किस्सा है कि वो एक बार किसी बड़े काम के लिए यात्रा पर निकले थे, पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं पर। वो किसी राज्य के अतिथि बने और वहाँ वो किसी महिला या महिलाओं के संसर्ग में आए या उनके पास रहने लगे। तो जब ये गुरु गोरखनाथ को ये घटना पता चली तो वो वहाँ पहुँचे और ज़ोर से चिल्लाए, गरजे कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ जी के गुरु थे। तो तब मच्छिंद्र नाथ की आंखें खोली, मत्स्येंद्र नाथ की, जिस मच्छिंद्र नाथ भी कहते हैं, और फिर वो वापस आ गए।
तो शिष्य को हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी है, बुद्धि खुली रखना है, अपदीपो भव, अपने मार्गदीप खुद बनने के लिए तैयार होना है। और इसी संदर्भ में अच्छे गुरुओं में मैंने तोतो चान के उस गुरु की चर्चा की थी कि जो हर त्याज्य समाज के रिजेक्टेड बच्चों को अपनी शिक्षाओं द्वारा जापान की टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचा देता है। तो इसलिए गुरु के बारे में मैंने मेरे जो विचार हैं और जो मुझे लगता है सच भी हैं, उसको आपके सामने और स्पष्ट किया। और उन मित्र को धन्यवाद कि उन्होंने इस स्पष्ट चीज़ें कह देने का, जो किसी के मन में और शंका उत्पन्न हो सकती थी, उसको दूर करने का मौका दिया। इसी तरह से हम लोगों की ये बातचीत चलती रहेगी ताकि कभी कोई भ्रम न उत्पन्न हो। अब आते हैं अब्राहम लिंकन के पत्र पर, जो उन्होंने अपने बच्चे के गुरु के लिए लिखा है। वो शिक्षा के लिए वो अद्भुत है। शिक्षा पर हम लोग और चर्चा करेंगे। शिक्षा पर मेरी किताब, जैसा मैंने बताया था कि तख्ती के अक्षर शुरुआत में आई थी, इसका अंग्रेज़ी अनुवाद ये होलिस्टिक एजुकेशन छपा, इसमें मैंने वो पत्र दिया है। और जिस ज़माने में तख्ती के अक्षर आई थी, लोग बहुत पसंद कर रहे थे। और कैलाश सत्यार्थी, जिसको बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिल गया, वो भी बहुत प्रभावित थे। बहुत अच्छी लगती थी वो किताब, लगती है। और फिर हम लोग कई बार मिले, कई बार हम लोगों ने बच्चों के लिए और काम करने के सिलसिले में गए भी। इस किताब का अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन जो हुआ, तो उसको प्रिंट हो रहा था, तो उसका जो प्रिंटिंग का सारी व्यवस्था उन्होंने अपने ट्रस्ट के द्वारा कराया। और उसकी भूमिका में कुछ लिखा भी। तो इस किताब से मैं अब्राहम लिंकन के लेटर टू हिज सन्स टीचर आपके सामने पढ़ रहा हूँ। शिक्षा पर हमारे वैदिक ऋषियों ने भी जो बहुत कुछ लिखा है, वह अद्भुत है। उसको भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। या विद्या सा विमुक्तये, जो विमुक्त करता है कि हर बायसेस से, प्रेजुडिसेस से जब हम सीखने जाते हैं, तो हर चीज़ से मुक्त होकर के नए खुलेपन से उसको स्वीकार करते हैं, उसको देखते हैं कितना सही है, कितना गलत है, उसको सीखते हैं और साथ साथ उसको गहराई से कसौटी पर कसते भी जाते हैं। और सम्यक शिक्षा क्या है, जो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन आज फिर उसको दोहरा देने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वो बार बार दोहराना चाहिए, जानना चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। और चूँकि आज पुरुष और स्त्री का भी विवाद हो रहा है, तो पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि जो पुरुष को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं, सबके लिए, जो भी मनुष्य हैं, जो भी इंसान हैं, उनके लिए 4 जीवन के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको पुरुषार्थ कहा गया है। और वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जो मेरी वो कविता है, वो उसको और बेहतर तरीके से स्पष्ट करती है। दर्द से अहम ब्रह्मास्मि, संवेदनाओं के द्वारा हम कैसे अपने को फैलाते जाते हैं, और ध्यान के द्वारा। तो संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण काल, यह सब एक विराट स्वरूप है। उसी को हमारे अवतारों ने भी अपना स्वरूप दिखाया, जब अपने को और ज़्यादा प्रकट करने की या लोगों को समझाने बताने की आवश्यकता आई। तो उस विराट स्वरूप, जो एक जीवंत व्यक्तित्व है, विराट जीवंत व्यक्तित्व है, हम उसके एक जीवंत अंग हैं। हम उसके एक जीवंत अंग हैं।
जैसे एक उंगली एक शरीर का अंग है, वैसे हम उस विराट व्यक्तित्व जिसे ईश्वर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हम उसके अंग हैं। तो ये जो जुड़ाव की भावना है, हम ये उंगली का इस शरीर से जो जुड़ाव है, हमारा इस सृष्टि ब्रह्मांड और समय से जो जुड़ाव है, यह धर्म है। तो शिक्षा का एक आयाम धर्म है कि हम उस धर्म को समझें। इसको योग भी कह सकते हैं। योग का मतलब भी जोड़ना होता है। तो ये चारों आयाम हैं शिक्षा के। पहला धर्म, और इसके लिए अलग अलग गुरु हमें जीवन में मिलते जाते हैं। तो धर्म को सही अर्थों में बताए वह शिक्षा है। दूसरा अर्थ का मतलब केवल करेंसी नहीं है या संपत्ति नहीं है। जब मैंने पहले भी इसको बताया था कि यह जब बातें कही गई थी, बताई गई थी, ये उद्घाटित हुई थी, वो उस समय जब हम जंगलों में रहते थे। करेंसी नहीं थी उस समय, संपत्तियां नहीं थी, महल नहीं थे, लेकिन फिर भी अर्थ था। तो अर्थ क्या रहा होगा, अर्थ का क्या मतलब रहा होगा, अर्थ कैसे पैदा हुआ होगा। तो जो हमारे जीवन के श्रम हैं, जो हमारे जीवन के इस शरीर से पैदा हो जाने सकने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो विचार हैं, चाहे ज्ञान हैं, चाहे और जो चीज़ें हैं, सहयोग है, मदद है, ये जो भी चीज़ें हैं वह अर्थ हैं। और शिक्षा वो है जो धर्म को सिखाए, सम्यक धर्म को, सम्यक अर्थ को सिखाए। तो जितनी टेक्निकल एजुकेशन और ये सब चीज़ें या ये सब हैं, ये सब अर्थ की श्रेणी में आती हैं। फिर धर्म, अर्थ, काम, सृजन और मनोरंजन के जितने आयाम हैं वह सब काम की श्रेणी में आते हैं। सही मनोरंजन हो, सृजन हो, संतति अपने प्रोजनी को आगे बढ़ाना हो, यह सब काम के दायरे में आता है। तो इसकी शिक्षा काम की शिक्षा है। और मोक्ष, हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ ईश्वर ने दी हैं, हम अक्सर उनको नहीं पहचानते हैं, इसलिए अपने को निरीह बने रहते हैं। हेलन केलर का कल और परसों जो बातचीत की थी वो इसी संदर्भ में कि हमारे अंदर जो छिपी शक्तियां हैं उनको पहचाने। हम एक दो शक्तियां जो पता चल जाती हैं उन्हीं को देखते रहते हैं, बाकी को हम कभी देखते ही नहीं कि हमारे अंदर ईश्वर ने कितनी शक्ति भर करके रखी है। जैसे आजकल ये आईफोन और मोबाइल में कितने सारे फंक्शंस हैं, हम एक दो चार को इस्तेमाल करते हैं, बाकी फंक्शन पड़े रह जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने इस शरीर रूपी मोबाइल में कितनी सारी शक्तियां भर के भेजी हैं। उनको पहचानना और उनको फिर समाज के, प्रकृति के, धरती के, सृष्टि के बेहतरी के लिए उपयोग करना, सौंप देना, ये मोक्ष है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको जो सही तरीके से बताता है वह गुरु है, वह शिक्षा है। तो इसलिए ऐसी ही शिक्षा देने के लिए अब्राहम लिंकन का जो पत्र है, एक ही जगह कॉन्साइज तरीके से, कितना बढ़िया और कितना इमोशनली अब्राहम लिंकन ने लिखा है। अब्राहम लिंकन लीडर्स में, वर्ल्ड लीडर्स में और डेमोक्रेटिक लीडर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके बारे में ज़रूर हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। तो इस मेरे पास ये चूँकि अंग्रेज़ी की किताब में है, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, तो मैं उसको भी पढ़ता चलूँगा और उसको हिंदी में आप लोगों को बताता चलूँगा। वैसे बहुत लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं अंग्रेज़ी भी। और जैसा कि मैंने कहा कि भाषा, हर भाषा एक खिड़की होती है और उस भाषा के माध्यम से उस भाषा के बोलने वाले सारे धरती के उस भाषा के बोलने वाले लोगों से जुड़ जाते हैं। तो भाषा तो जुड़ने का एक माध्यम है। भाषा के लिए कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ये भाषा अच्छी है या ये ख़राब है। और भाषाएं, जैसे मातृभाषा की बात होती है, मेरी मातृभाषा हिंदी है निश्चित, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि मेरे पिताजी उनकी जितनी डायरियाँ हैं वो उर्दू में हैं, उर्दू में ही डायरियाँ लिखते थे, और ज़्यादा बाद में हिंदी खैर लिख लेते थे, पत्र वगैरह हिंदी में भी लिखते थे, लेकिन ज़्यादातर जहाँ स्वाभाविक रूप से लिखना होता था तो उर्दू में लिखते थे। तो मैं तो अक्सर मेरी किताबों का जब उर्दू ट्रांसलेशन हुआ और बहुत पसंद की गई और उसके लिए कुछ डिस्कशन के लिए प्रोग्राम हुए, तो मैंने यही कहा कि मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि मेरी मातृभाषा हिंदी है और पितृभाषा उर्दू। तो भाषाएं तो खिड़कियाँ हैं जिनके माध्यम से हम दुनिया के एक और संदर्भ क्षेत्र को, एक और संदर्भ को, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और महसूस करते हैं धरती को और बड़े फलक पर। तो अब आते हैं अब्राहम लिंकन के उस पत्र पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। He will have to learn, I know, that all men are not just. बचपन से ही वो अपने छोटे बच्चे के गुरु को लिख रहे हैं। He will have to learn, I know, that all men are not just. उसको जानना होगा कि सभी लोग न्यायपूर्ण नहीं होते, तो इसलिए सभी से अगर न्याय की उम्मीद करेगा तो वह उचित नहीं है, दुखी होगा, परेशान होगा, धोखा खाएगा। तो he will have to learn, I know, that all men are not just. All men are not true. सभी सत्यवादी नहीं हैं, सभी ट्रू नहीं हैं। यह आजकल के हालात हैं, लेकिन भविष्य में हमें अपने साधनाओं के द्वारा उस दिशा में जाना है कि जब सब बेहतर हो जाएं, सब मनुष्य अच्छे हो जाएं, जो कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ, चेतना से और उच्चतर चेतना की तरफ पूरी धरती को यात्रा करनी है। तो लेकिन आज की जो स्थिति है उसके संदर्भ में इस पत्र का समझिए, आनंद लीजिए। He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true, but teach him also, लेकिन उसे यह भी सिखाइए कि that for every scoundrel there is a hero. अगर कोई कहीं गलत व्यक्ति है, कोई स्काउंड्रल है, कोई गुंडा बदमाश है, तो कहीं ना कहीं कोई हीरो है, कोई अच्छा व्यक्तित्व है, कोई अच्छा लीडर है। टीच हिम दैट फॉर एवरी, हर दुष्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इंसान होगा, बहादुर इंसान होगा, कर्मठ इंसान होगा जो नेतृत्व सही दे सके। But teach him also that for every scoundrel there is a hero, for every selfish politician, ये स्वार्थी राजनीतिज्ञों, हर स्वार्थी राजनीतिज्ञ अगर कहीं है, that for every selfish politician there is a dedicated leader, एक समर्पित स्टेट्समैन, एक नेतृत्व देने वाला है। For every scoundrel, हर दुष्ट, अगर कहीं कोई दुष्ट है तो कहीं न कोई वहीं आसपास में कहीं कोई बहुत अच्छा हीरो होगा, और अगर कोई सेल्फिश पॉलिटिशियन है, कोई स्वार्थी राजनेता है, तो कहीं न कहीं उसी के आसपास ज़रूर होगा एक डेडिकेटेड लीडर, एक समर्पित नेतृत्व। टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ ए फ्रेंड। अगर आपका एक कहीं न कहीं एक दुश्मन है तो एक दोस्त ज़रूर होगा। टीच हिम, ये कितना बैलेंस्ड है सृष्टि, और इस सृष्टि के बैलेंस को भी सिखाइए बच्चे को। टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ ए फ्रेंड। इट विल टेक टाइम, आई नो, मैं जानता हूँ कि इसमें समय लगेगा, बट टीच हिम, लेकिन अवश्य सिखाइए, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकें, अगर आप सिखा सकें, अगर आप सिखा सकें तो ज़रूर सिखाइए दैट $1 अर्नड इज़ फार मोर वैल्यू देन 5 फाउंड। और $1 कहीं यूं ही मिल गया, चाहे पड़ा मिल गया या किसी ने यूं ही $5 कहीं आपको यूं ही पड़ा मिल गया या किसी ने दे दिया, तो उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है $1 अर्न। $1 आपने अपनी मेहनत से जो कमाया है, वो $5 ऐसे यूं ही मिल गए से कहीं बेहतर है, उसकी वैल्यू आपके लिए कहीं ज़्यादा है। टीच हिम टू लर्न टू लूज़। बड़ी प्यारी लाइनें हैं, इससे अद्भुत लाइन तो आपको मिल ही नहीं सकती। और शायद
इसको जीवन में जब मैं अपने उतारने की कोशिश करता हूँ तो फिर इसीलिए वह जब लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आपके सर से राजनीति का भूत उतर गया, तो मैंने जो लंबा आलेख लिखा था शायद यही भावना रही होगी उसके पीछे। टीच हिम टू लर्न टू लूज, उसको हारना सिखाइए, कैसे सही मुद्दों के लिए कोशिश करना है और कभी कभी हार भी जाना है। टीच हिम टू लर्न टू लूज एंड ऑल्सो टू एंजॉय विनिंग, और जीत को इंजॉय करना, उससे खुश करना, खुशी महसूस करना, उसको सेलिब्रेट करना नहीं, लेकिन आंतरिक जो सेटिस्फेक्शन है, जो खुशी है, वो जीत की खुशी भी महसूस करना। और टीच हिम टू लर्न टू लूज़, और सही बातों के लिए लूज़ कर जाना, एफर्ट करना, तो उसमें लूज़ और विन तो होगा ही। तो लूज़ को भी कैसे, किन मुद्दों के लिए हम लूज़ करें, लर्न टू लूज़, कैसे लूज़ करें, और टू एंजॉय विन, कैसे हारें। हारना बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे हारें, किन मुद्दों के लिए, किस तरह से, किससे, कहाँ, कब हारें। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी इफ़ यू कैन, उसे ईर्ष्या और दोष से बचाइए। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, कभी कभी वो जो कबीर दास कहते हैं कि हंसी हंसी रूप निहारों, अपने अंदर बहस करके ईश्वर के सारे जो रूप हैं, जो कुछ दिख रहा है सब ईश्वरीय रूप है, उसको निहार करके अंदर अंदर बहस रहे हैं, हंस रहे हैं। तो टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, चुपचाप हंसना, आंतरिक रूप से हंसना, इसका सीक्रेट भी बताइए। लेट हिम लर्न अर्ली दैट, उसको शुरुआत में ही ये बता दीजिए दैट बुलीज आर द इजिएस्ट टू लिक, इसको हमेशा याद रखिए। ये जितने बुलीज हैं, डराने वाले हैं, धमकाने वाले हैं, या जितने ज़्यादातर गुंडे बदमाश हैं, ये है इजिएस्ट टू लिक। ये जरा सी चोट पाने पे, जरा से कोई इनके सामने खड़ा हो जाए तो सबसे पहले धूल चाटने लगते हैं, सबसे पहले ज़मीन पर गिर जाते हैं, सबसे ज़्यादा अंदर से डरपोक और कायर होते हैं। लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर इजिएस्ट टू लिक, ये ज़मीन धूल चाटने वाले होते हैं सबसे पहले। इनमें कोई आंतरिक ताकत नहीं होती, बस केवल ऊपर का डराने का एक मुलम्मा होता है, आंतरिक ताकत नहीं होती। तो बच्चे को ये अर्ली स्टेज में ही बता दीजिए। लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द इजिएस्ट टू लिक। टीच हिम इफ़ यू कैन, उसको सिखाइए अगर आप सिखा सकें, द वंडर ऑफ बुक्स, जो पुस्तकें हैं और उनका जो चमत्कार है, जो खुशियाँ हैं, जो वंडर है, जो अद्भुतता है, जो रोमांच है, जो रहस्य है, उसको बताइए। इस पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। आजकल के जब ये बातें कहता हूँ तो बहुत सारे मित्र कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि आजकल तो किताबें ख़त्म हो जा रही हैं और सब कुछ नेट हो गया। हमने कहा कि किताबें क्या हैं, केवल कागज़ पर ही किताब होती है। अरे वो कागज़ की किताब और जो ये लाइनें हैं वो केवल कागज़ पर लिखी किताब पर नहीं है। आजकल ई बुक्स हैं, नेट पे बुक्स अवेलेबल हैं, और जो भी सार्थक बातचीत हो रही है वीडियो पे हमारी आपकी, यह सब उसी श्रेणी में आता है। तो ये जो बुक्स हैं, जो वीडियोस हैं, ये भी उसी में। द वंडर ऑफ बुक्स टीच हिम, चीज़ें अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। और मैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि आजकल आप किताबें नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने यूँ ही कह देता हूँ कि पहले कागज़ पर लिखता था, अब ज़मीन पर लिखता हूँ। तो ज़मीन पर भी किताबें हैं, जो फसलें हैं, जो कुछ दिखता है ज़मीन पर, एक पौधा उग रहा है, ये हरसिंगार खिल रहा है, ये सब किताबें हैं। मेरी एक इसी पे हाइकू याद आ गई। लोग कहते हैं कि आपका उतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, अखबारों में नाम नहीं आ रहा है और होर्डिंग्स नहीं लगे हुए हैं चारों तरफ। तो मेरी हाइकू नुमा या हाइकू है
कि पत्तों पत्तों पर नाम लिखा था, अखबारों दीवारों पर नाम नहीं था। पत्तों पत्तों पर नाम लिखा था, अखबारों दीवारों पर नाम नहीं था। तो बुक्स का अलग अलग स्वरूप है। आप पहचानिए, किताबों को पहचानिए कि कहाँ कहाँ हैं। और आजकल मॉडर्न युग में डेफिनेटली ये जो ई बुक्स हैं और गूगल है, यह सब भी यहाँ पे जो भी सामग्री उपलब्ध है वह किताबें ही हैं, उनको किताबें ही समझिए। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर माध्यम बदल रहा है। बस इसमें सावधानी यह है कि किताबें भी अच्छी बुरी थी और सोशल मीडिया और नेट पे भी अच्छी बुरी दोनों तरह के साहित्य उपलब्ध हैं, विषय उपलब्ध हैं। आपको जिस तरह से अच्छे बुक्स के वंडर्स के बारे में अब्राहम लिंकन कह रहे हैं, उसी तरह से अच्छे बुक्स जो इन माध्यमों से मिल रहे हैं उन्हीं को पढ़ना है। सार सार को गह रहे तोता दे उड़ाए, वह भावना, वह फिल्टर, अप दीप भव वाली भावना वह अवश्य रखनी है। टीच हिम इफ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर। लेकिन उसे शांत समय दीजिए इस पर विचार करने के लिए, शांत समय दीजिए इस पर विचार करने के लिए। द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ द बर्ड्स इन द स्काई, ये मिस्ट्री जो इतने सारे चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं, वो उनकी मिस्ट्री, वो क्या सोचती होंगी, उनकी क्या भावनाएं होंगी, वो भी सोचती हैं। ऐसा नहीं है, एक पेड़ भी सोचता है। ये हरसिंगार का पेड़ कभी कभी मुझसे नाराज़ हो जाता है, उसके किस्से भी मैंने बताए थे एक दिन। तो बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर द इटर्नल मिस्ट्री, ये सदैव सर्वकालिक जो मिस्ट्री है चिड़ियों की, तितलियों की, इन सब की। बर्ड्स इन द स्काई, बीज इन द सन, जो मधुमक्खियाँ हैं, ये कैसे कैसे शहद कहाँ कहाँ से लाके पराग को मीठा बना देती हैं, इनकी क्या भावना रहती है। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ द बर्ड्स इन द स्काई, बीज इन द सन and flowers on a green hillside, and flowers on a green hillside। ढेर सारे फूल जो हिल साइड पर खिले रहते हैं, ऐसे ही प्राकृतिक रूप से। फ्लावर वैली को भी याद कर लीजिए, इसमें वैली ऑफ फ्लावर्स जो मना उधर बद्रीनाथ की तरफ है। तो यह सब, इसकी जो इटर्नल मिस्ट्री है उसको भी सोचने का समय दीजिए। प्रकृति को देखने, सबसे बड़ी शिक्षक तो प्रकृति ही है। इन स्कूल टीच हिम, इट इज़ फार, बहुत अच्छी लाइन है। इट इज़ इन स्कूल टीच हिम, इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। स्कूल में बच्चे को यह सिखाइए कि फेल हो जाना, असफल हो जाना कहीं ज़्यादा ऑनरेबल है, सम्मानजनक है, चीट करके, गलत तरीके से, धोखा दे करके पास होने से। तो उसके बचपन में, क्योंकि जब हम धोखा दे के पास तो हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए कुछ लाभ महसूस होता है, लेकिन ज़िंदगी की लंबी यात्रा में बहुत कुछ खो देते हैं। इन स्कूल टीच हिम, शॉर्ट टर्म गेन कर लेते हैं बहुत बड़े लॉन्ग टर्म गेन से। इसीलिए अच्छे गुरुओं के महत्व है। अच्छा गुरु वही है जो आँख खोल करके, मेहनत करके पास होना सिखाता है बच्चों को। और बच्चा अगर गलत कर रहा होता है तो उसको फेल करता है ताकि वो फिर आगे बढ़ सके। और फेल करने के बाद, फेल करना चोट देना, लेकिन कबीर की बात, लेकिन खुद पास होने की क्षमता भी उसमें देता है। और बच्चे फेल क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं आजकल जिस तरह के बच्चे फेल होते हैं, खैर कोरोना को धन्यवाद, 100% बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में कभी 40% के आसपास रिजल्ट रहा करता था हाई स्कूल इंटर का। तो जो 60% फेल हैं, क्यों फेल हैं? क्योंकि उनको अच्छा टीचर नहीं मिला। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज़, उसको ये सिखाइए कि उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो मानव मूल्य हैं, उसके जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो आदर्श हैं, उस पर विश्वास करना।
अपने आदर्शों पर, अपने मनोमूल्यों पर विश्वास करना। इवन इफ एवरीथिंग टेल्स हिम दैट दीज आर रॉन्ग, बाकी लोग कह रहे हो कि तुम्हारे आदर्श गलत हैं, तब भी अपने आदर्शों पर अडिग रहना। और आजकल के लिए यह और बात सही हो जाती है, मेरे तमाम मित्र जो बहुत अच्छी पर्सनालिटी माने जाते हैं, ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि पांडे जी असत्य में हो जाते, असत्य की विजय होती है, सत्य की विजय नहीं होती। अब बताइए, लेकिन उसके बावजूद वो थोड़े समय के लिए सीमित लाभ, मैं जान जाता हूँ कि ये किस जोन में आजकल हैं, ये स्वार्थ के जोन में घूम रहे हैं, ये खुली आंखों से सत्य के जोन में नहीं है। वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, असत्य में जयते कहने लगा है, वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। तो उस बुरे माहौल के लोग भी अगर आपको कहें कि आपके आइडियाज़ गलत हैं, तो बच्चे को सिखाइए। हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, हिंदुस्तान के हर बच्चे को अब्राहम लिंकन का ये पत्र पढ़ना और पढ़ाना ही चाहिए। कि उसको बचपन में सिखा दीजिए, पढ़ा दीजिए, बता दीजिए कि जो तुम्हारे आदर्श हैं उस पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, भले ही बाकी सब लोग कह रहे हों कि वो गलत हैं। अगर हमारी आंखें कह रही हैं सही है, हमारे विचार कह रहे हैं ये सही हैं, तो दूसरे लोग जो पता नहीं किन कारणों से उसको गलत कह रहे हैं, वो हमारे लिए अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे लिए अगर सूरज उग रहा है तो कोई आज कहे कि अंधेरा है, तो मैं कैसे मान लूँ? सूरज उग रहा है। हो सकता है कि वो अपने कल के अनुभव बता रहा हो या रात के अनुभव बता रहा हो, ज़्यादातर यही होता है, टाइम गैप होता है। सुबह सुबह जो हमारे पास अखबार है, आता है, अगर उसमें किसी रिपोर्टर ने लिख लिया कि आज बड़ी गहरा अंधेरा था, अभी मैं सड़क पे गया, बड़ा गहरा अंधेरा था, आपने उसको पढ़ लिया अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके, और आपको लगा कि बहुत अंधेरा है, आप जरा सा बाहर निकल लिए होते, खिड़की खोल दिए होते, बरामदे में आ गए होते, छत पे आ गए होते, तो देखते कि सूरज उग रहा है। तो इसलिए अपनी आँखों पर विश्वास करिए। कोई अगर कुछ भी कहे कि आपके आदर्श गलत हैं, तो बिल्कुल मत मानिए, अपने आदर्शों पर विश्वास करिए। यह हमारे बच्चे को सिखा दीजिए। उस अब्राहम लिंकन अपने टीचर से कहते हैं, टेल हिम टू बी जेंटल विद जेंटल पर्सन्स एंड टफ विद द टफ। जेंटल पर्सन से, बहुत भोले भाले लोगों के साथ सादगी से व्यवहार करे, जेंटलनेस से व्यवहार करे, सौम्यता से व्यवहार करे। एंड टफ विद द टफ, अगर कोई कठोर होने की कोशिश करता है तो उसे कठोर भी हो। ट्राई टू गिव माई सन, मतलब एक एक लाइन अद्भुत है, अनमोल है। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड। हमारे बच्चे को यह शक्ति दीजिए, यह ताकत दीजिए कि वह भीड़ का हिस्सा न बने, क्योंकि भीड़ अक्सर अफवाहों पर बनती है या किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट के आधार पर बनती है, स्वार्थ के आधार पर बनती है। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड। भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ के पीछे न बने। When everyone is getting on the bandwagon, जब हर आदमी किसी न किसी बैंडवैगन में चढ़ने को सवार हो, एक देखा देखी, तो वह उसका हिस्सा न बन जाए। वह अपने चिंतन से जहाँ उसे खड़ा होना चाहिए, जहाँ उसे रहना चाहिए, जो स्टैंड उसे लेना चाहिए, वो ले। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, उसे हर व्यक्ति को सुनने किसका समझाइए कि सबको सुनिए। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, सभी मनुष्यों की बात सुनिए, सभी लोगों की बात सुनिए। बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल ही हियर्स, जो भी वो सुनता है उसको अपने विवेक की छननी से छानता रहे, सबको स्वीकार मत कर ले। आप व्हाट्सएप पे भी पढ़ते हैं, पढ़िए, मैं भी जो कह रहा हूँ आप उसको सुनिए, लेकिन संपूर्णता में मान लीजिए, इसका मेरा कोई आग्रह नहीं है। आप इसको अपने विवेक की छननी से छानिए। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल ही हियर्स एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू। और जो उसे
उचित लगता है, सत्य लगता है, उपयोगी लगता है, वही स्वीकार करें। टीच हिम इफ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन इज सैड। अद्भुत। उसे ये बताइए कि अगर दुखी हो तो उस पर भी कैसे हंसे, जब वो वेदना में हो, अवसाद में हो, परेशानी में हो, तब भी वो कहीं ना कहीं अंदर से हंसे। और वो हंसना ऐसे यूं ही नहीं होगा, वो जब आप सबसे जुड़ाव महसूस करेंगे, जब आप अब्राहम केलर की उस बात को गहराई से महसूस करेंगे कि ईश्वर जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो तमाम और दरवाजे खोलता है, एक तकलीफ़ देता है तो तमाम और उस तकलीफ़ दूर करने के रास्ते भी देता है। आप उनको तलाशिए और हंसिए ईश्वर के इस या सृष्टि के इस विराट लीला पर। टीच हिम इफ़ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन इज सैड। टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स। अगर आपकी आंख से आंसू निकल रहे हैं तो उसके लिए शर्मिंदा होने की बात नहीं है। बातचीत करने में अगर मैं बोलता रहता हूँ और बोलते बोलते किसी बात पर मेरे आंखों से आंसू आ जाएं, या आपकी बात करते हुए आपकी आंखों से आंसू आ जाएं, तो ये मत कहिए माफ़ करिएगा। माफ़ी मांगने की क्या बात है, कोई शर्मिंदा, कोई आपने गलत काम किया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ये आंसू निकलना एक सहज प्रक्रिया है, इसमें कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल सहज हो ये। टीच हिम नो शेम इन टीयर्स। अगर आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो निकलने दीजिए। ये आंख से जो आंसू हैं, इसी से कोई नई गंगा निकल सकती है। दुष्यंत कुमार का शेर भी है इस पर। टीच हिम देयर इज नो शेम इन टीयर्स। टीच हिम टू स्कॉफ एट सिनिक्स। बहुत लोग बहुत निराशावादी होते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि समय सीमित है हमारे पास। ईश्वर ने जो भी समय दिया है वो सीमित है, उसका कैसे सार्थक इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे हाथ में। तो सिनिक्स से दूरी बना करके रखे, उनको सत्य बता दे, वो माने तो ठीक है, ना माने तो फिर उनसे उलझना नहीं है, फिर तब दूरी बना लेना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, एक बार तो सत्य बता दे, लेकिन फिर ज़्यादा सवाल जवाब की गुंजाइश सिनिक्स से नहीं है, जो बहुत ज़्यादा निराशावादी हैं उनको। लेकिन एक बार सत्य बता देना उनको भी ज़रूरी होता है। टीच हिम टू स्कॉफ एट सिनिक्स एंड बी अवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस। और जो कोई बहुत मिठास, बहुत मीठी बातें करे, चापलूसी करे, जी हजूरी करे, उनसे सावधान भी हो जाने की ज़रूरत है। एक और बहुत अद्भुत, इतने संतुलित है इनका पत्र, अद्भुत है, मतलब कितनी बार अद्भुत कहूँ। देखिए ढेर सारी तितलियाँ आ गई हैं। टीच हिम टू सेल हिज ब्रांड एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिडर्स। जो उसकी मेहनत है, ब्रांड जो उसकी मेहनत है और जो उसका ब्रेन है, दोनों का भरपूर कीमत वसूले। कोई उसको एक्सप्लॉइट ना कर दे, उसका शोषण ना कर दे। अगर उसका किसी के लिए हमारे मेहनत की कीमत है या हमारे बुद्धि की कीमत है और वह उसका अपने उपयोग के लिए करना जा रहा है, तो उसके हमें कीमत वाजिब मिलनी चाहिए। वो हमसे ले ले और फिर उसको, मतलब हमसे मुफ्त में ले ले और फिर उसके बाद उसको बेचे, तो हमको दूसरे के एक्सप्लॉयटेशन का माध्यम भी नहीं बनना है। अपने ब्रान, मेहनत और ब्रेन, अपने मस्तिष्क, अपने ज्ञान को किसी और के हित के व्यापार का साधन नहीं बनाना है। अगर उसकी कीमत लग रही है तो जो हाईएस्ट है उससे लेना है। लेकिन जो लेकिन है फिर उसको बहुत, आप इसको सुन करके थोड़ा चौंकते हैं, लेकिन जो अगला है, बट नेवर टू पुट ए प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। अपने दिल पर और अपने आत्मा पर कोई कीमत ना लगाए, उसको कभी ना बेचे। अगर कोई बेसहारा है, उसको मदद देने की ज़रूरत है, तो सारे संसाधन खुले हुए हैं। लेकिन अगर कोई हमारे संसाधन को लेकर के बेच के वो खुद फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसके लिए नहीं।
फिर उसके लिए मैक्सिमम कीमत, और वो मैक्सिमम कीमत फिर कहाँ इस्तेमाल होनी है? प्रकृति और धरती और समाज और सबके कल्याण के लिए और अपने परिवार, अपने कल्याण के लिए। बड़ी प्यारी लाइनें हैं। टीच हिम टू सेल हिज ब्रान एंड ब्रेन टू द हाइस्ट बिडर्स बट नेवर पुट ए प्राइस टैग, कीमत का टैग नहीं लगाना है, ऑन हिज हार्ट एंड सोल, दिल पर और आत्मा पर। टीच हिम टू बस 4 स्टैंजा 3-3 लाइनों के और हैं, और उसके बाद हमारे ख्याल से आज हम लोग की बात यहीं आज समाप्त कर लेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा अन्यथा। तो जो गज़ल है, हम जो शाखों के किनारे बैठे हैं, अपने पंखों के सहारे बैठे हैं, वो कल होगी। तो आज हम अब्राहम लिंकन के सन्स टीचर के इसी चर्चा से के साथ ही अपनी बात ख़त्म करेंगे। आश्चर्य यह है कि मैं जितना सोच के आता हूँ उससे कहीं ज़्यादा बोल जाता हूँ, ज़्यादा समय एक ही बिंदु पर लग जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से जीवन के कौन कौन से अनुभव, कौन कौन सी गवाक्ष खुल जाते हैं और सब बातें आ जाती हैं एकाएक, बल्कि बातों का एक काफिला आ जाता है कि हमें पहले सुनाओ, हमें पहले सुनाओ। अब मैं कभी कभी उसमें सोचने भी लगता हूँ कि पहले ये सुनाऊँ कि पहले ये सुनाऊँ। और फिर हमें ये भी देखना होता है समय का भी, और आपके लिए जो ज़रूरी हों वह, और आपके जो प्रश्न रहते हैं उनको स्पष्ट करूं। तो ट्रीट हिम जेंटली, टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू ए हाउलिंग मॉब। और एक बिला वजह की चिल्लाती हुई जो मॉब है, जो लोग इकट्ठा हैं या जो उनकी भीड़ है, उसके तरफ अपना कान न दे। टीच अपने कान बंद कर ले। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू ए हाउलिंग मॉब। एक बेवजह की चिल्लाती हुई भीड़ से अपने कान को बंद कर ले। एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ़ ही थिंक्स ही इज़ राइट। लेकिन टू स्टैंड एंड फाइट, खड़ा हो जाए और लड़े, विरोध करे, इफ़ ही थिंक्स ही इज़ राइट। अगर वह अपने को सही समझता है तो वह विरोध करे और खड़ा हो जाए, भले ही पूरी भीड़ उसके विरोध में हो, उसका परवाह ना करे। इसी पर वो नीरज जी का जो वो गीत है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, उस पर मैंने एक गज़ल भी लिखी है उसका विरोध करते हुए, कि आम आदमी में तो यही भावना आ जाती है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो उसका मैंने यही लिखा है कि अगर वो कारवां गलत मुद्दे के लिए था, हम गुबार क्यों देखते रहते हैं? तभी तो समाज की ये स्थिति हो जाती। अगर वो कारवां सही मुद्दे के लिए था तो हमें उसमें शामिल हो जाना चाहिए, और अगर बुरे मुद्दे के लिए था तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। यही बात कि अगर वो कारवां गलत मुद्दे के लिए है, वो हाउलिंग मॉब गलत मुद्दे के लिए, तो हमें स्टैंड करना है और फाइट करना है, उसका विरोध करना है। तो इसलिए वहाँ संतोष नहीं चाहिए कि हम संतोष करके बैठे हुए हैं, संतोषम परमं सुखम। वहाँ बेचैनी होनी चाहिए, असंतोष होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा है कि मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है, कि जो गलत मुद्दों पर, जहाँ किसी का अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है, उसका विरोध करें। एकदम की चुप्पी ये समाज को बहुत नष्ट करती है। ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडिल हिम। बहुत सहूलियत के साथ, मासूमियत के साथ उसके साथ व्यवहार करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मत दीजिए। टीच हिम जेंटली, बहुत मासूमियत, सहृदयता के साथ, सौम्यता के साथ उसके साथ व्यवहार करिए, लेकिन बहुत लाड़ प्यार मत करिए। बिकॉज ओनली द टस्ट ऑफ फायर मेक्स हिम स्टील। जब तक उसे आप कठिनाइयों से नहीं गुजारेंगे तो वो महान व्यक्तित्व तो नहीं होगा। जब तक वो लोहा भी आग से नहीं गुजरता है वो स्टील नहीं होता है। तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मत करिए, हल्का हल्का कठिनाइयों से भी गुजारिए। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट। उसमें इतना साहस होना चाहिए कि वह इम्पेशेंट, अधैर्य हो, अपनी जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में बहुत समय न लगाए, थोड़ा तेज़ी के साथ काम करे। लेट हिम हैव द करेज, साहस होना चाहिए। इम्पेशेंट, अधैर्य रखने, यहाँ अधैर्य भी होना चाहिए कि वो अपने कामों को जल्दी करे।
मतलब टाले नहीं, टाल मटोल की प्रक्रिया नहीं हो। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और उसमें इतना धैर्य होना चाहिए कि वो बहादुर बने। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, उसमें इतनी धैर्य या इंतज़ार होना चाहिए कि वो बहादुर बने। और आखिरी छोटी छोटी 3 लाइनें, दिस इज़ ए बिग ऑर्डर, ये मैंने बहुत बड़ी इच्छा की है आपसे। ये बहुत बड़ा एक पत्र में एक हमने बातें कही हैं, बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं। इट इज़ ए बिग ऑर्डर बट सी व्हाट यू कैन डू, लेकिन देखिए कि आप इसमें से कितना कर सकते हैं। दिस इज़ ए बिग ऑर्डर बट सी व्हाट यू कैन डू। ही इज़ सच ए फाइन लिटिल फेलो माई सन, वो कितना फाइन, सुंदर, छोटा बच्चा है मेरा बेटा। ही इज़ सच ए फाइन लिटिल फेलो माई सन, दिस इज़ ए बिग ऑर्डर, ये बहुत बड़ी आपसे अपेक्षा है, लेकिन देखिए आप कितना कर सकते हैं। ही इज़ सच ए फाइन लिटिल फेलो माई सन, वो इतना छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा मेरा बेटा। तो इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहाँ पे विराम लेते हैं। और आज दर्शकों की संख्या, मित्रों की संख्या सामने बहुत बढ़ गई है। समय ज़्यादा हो रहा होगा, मुझे पता नहीं कितना समय हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं आया, और लेकिन समय ज़्यादा हो गया होगा ये मान करके, और वो गज़ल पर चर्चा और आगे की चर्चाएं कल होंगी। इतने ध्यान से, मनन से आप सुनते हैं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है। और कल फिर इसी घाट पर, या कुछ लोगों के अनुसार किसी नए घाट पर, हम लोग फिर भावगंगा में अवगाहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।